यहाँ पे लंगर भी चलती है जी। उसके बाद चलती है शाम को, साधु संतों के लिए भोजन बनता है, फ्री में है। आओ, कोई साधु संत है उनका भोजन करो, फ्री में सारी उनके जो भी आएगा फ्री। कृष्ण जी की पूजा किस तरह करे कि संतान प्राप्ति या वर प्राप्ति के लिए? भगवान की पूजा करना, जैसे एक पुस्तक आती है, उसका नाम है संतान गोपाल सहस्त्र। अंदर कमरे बने हुए हैं, तो जो यात्री आते हैं रात को ठहरते हैं, उनको यहाँ सुविधा है, ठहरने का कमरा मिलता है, पंखा है और बेड भी है, ओढ़ने बिछाने के लिए बिस्तर मिलता है, स्नाने की लेटरिन की और सारी। किराया भी मैंने सुना है काफी कम उनसे किराया लिया जाता है, मूल्य पर नहीं, एक खर्चा मात्र उसका जो है वो लिया जाता है, जैसे बिजली का है और का है, थोड़ा बहुत है, जिससे इसका धर्मशाला खर्चा चलता रहे। तो नॉर्मल भाड़ा है, जैसे 50 रुपये में रूम मिल। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त आंचल, और आज मैं लेके आया हूँ कृष्ण राधा जी के मंदिर के अंदर, सूरतगढ़ में। ये करनानी धर्मशाला के अंदर मंदिर स्थित है। आइए इसके बारे में जानकारी भी लेते हैं। लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है ये, काफ़ी भव्य मूर्तियां बनी हुई है यहाँ पे। आप भी दर्शन कीजिए कृष्ण राधा जी के। आइए इस मंदिर के बारे में जानकारी भी दिलवाते हैं आपको। नमस्कार पुजारी जी। राम राम। हाँ जी जी, आपका शुभ नाम? तुलसी राम जोशी जी, हमको मंदिर के बारे में जानकारी दीजिए। कब स्थापित हुआ था ये मंदिर? ये मंदिर 1977 20 फरवरी को स्थापित हुआ था ये मंदिर। स्थापित हुआ था। जी जी। मूर्तियाँ यहाँ स्थापना हुई और बड़ी धूमधाम से हुई थी। 11 पंडित बैठे थे और 7 दिन तक लगातार हवन होता हुआ मूर्तियों की स्थापना हुई। उसे लगातार फिर उस दिन हमारे यहाँ देसी महीनों के अनुसार फुलेरा दूज थी उस दिन। फुलेरा दूज को? हाँ, फाल्गुन शुद्धि दूज को फुलेरा दूज कहते हैं। जी जी। तो उस दिन इनकी स्थापना हुई थी। जी। तो उस दिन शहर के काफ़ी लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे। फिर इनकी शोभा यात्रा निकाली गई, फिर स्थापना हुई। जब से अच्छी तरह से पूजा होती है, और पूजा करने वाले जो अपनी कोई मन्नत मांगता है तो मनोकामना भगवान पूरी करते हैं। जो भी मन्नत मांगते हैं वो पूरी हाँ, होती है। जैसे कोई संतानहीन है तो भगवान की कृपा से संतान होती है, और जैसे कोई विवाह आदि के बारे में कोई अपनी मन्नत करता है तो शादी हो जाती है। जी जी। और यहाँ पर है एक तो फुलेरा दूज का उत्सव मनाया जाता है। भादव मास में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इसका पूरा उत्सव मनाते हैं। कार्तिक महीने में पूरे मेला रहता है। कार्तिक के प्रातःकाल 4 बजे ही बहुत सारी औरतें आ जाती है। जी जी। और वो सब यहाँ पर है, कथा होती है, कार्तिक मातम होता है, कथा सुनती है, हरि कीर्तन होता है। और ये प्रोग्राम सवेरे 5 बजे से लेकर के 9 बजे तक सवेरे चलता है। कार्तिक में शाम को फिर दीपदान आदि बहुत सारी औरतें आती हैं, दीपक जलाती हैं, वो महोत्सव मनाती हैं। कृष्ण जी का ये जो बाल रूप है, जिसको अपन लड्डू गोपाल के रूप में आजकल सब घरों में रखते हैं, उनकी पूजा किस तरह की जाए घरों के अंदर? उनके बाल भाव से पूजा होती है। ऐसे जैसे बड़ी मूर्तियां हैं, इनकी तो राज भाव से पूजा होती है। जैसे एक राजा की पूजा करते हैं ना, उसका मान सम्मान होता है, उस तरह। और उनकी होती है बाल भाव से। तो प्रातः उनको जैसे रात्रि को शयन कराते हैं तो प्रातः उनको उठाना पड़ता है, फिर उठा करके स्नान आदि करें, उनको वस्त्र पहनाए जाते हैं, और फिर दही माखन मिश्री का और लड्डू का भोग लगता है, भोग लगाया जाता है, और आरती उतारी जाती है। फिर क्या है, दोपहर में फिर, क्यों ये बालक है ना, तो बालक के तौर से इनको भूख लग जाती है, तो दोपहर में फिर इनको भोजन दिया जाता है। शाम को कोई फल फ्रूट का फिर भोग लगता है। रात्रि में फिर भगवान को भोग लगा करके आरती के बाद में उनको शयन कराया जाता है। पास में एक पानी की गिलास है, कोई खाने के लिए कटोरी में रखे जाते हैं। ये बाल भाव की पूजा है। और कृष्ण जी की पूजा किस तरह करे कि संतान प्राप्ति या वर प्राप्ति के लिए? भगवान की पूजा करना, जैसे एक पुस्तक आती है, उसका नाम है संतान गोपाल सहस्त्र नाम। उनमें 1000 भगवान के नाम हैं। उनका 108 बार पाठ करने से संतान होती है।
और उनका एक मंत्र भी है, उस मंत्र का जाप करने से 1.25 लाख जाप करने पड़ते हैं तो संतान होती है। जी वो मंत्र उसी बुक में मिलता है? हाँ जी, बुक के अंदर? हाँ, गोपाल सहस्त्र नाम जो आता है उसमें उनका मंत्र भी है। कितनी अच्छी जानकारी है दोस्तों। आप इस वीडियो को जितना उसका शेयर कीजिएगा ताकि लोगों की जो समस्या है उनका हल हो पाए। जी और मंदिर का अच्छा यहाँ भाव है, लोग बाग आते हैं, दर्शन करते हैं, और कोई श्रद्धालु जी इसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो भगवान का श्रृंगार जो है वो चढ़वाते हैं। ये श्रृंगार सारा वृंदावन में ही तैयार होता है, वृंदावन से यहाँ आता है, वृंदावन में से ला करके इनको मूर्तियों को पहनाया जाता है। वृंदावन से जो है इनका सारा श्रृंगार लाके यहाँ पे पहनाया जाता है। जी और यहाँ पे पास में मैंने सुना है धर्मशाला भी बनाई हुई है। हाँ, ये वैसे तो कलकत्ते के करनाणी ये महेश्वरी बाणी है। जी जी। तो ये तन्नी बाई थी, यहाँ सूरतगढ़ की लड़की थी वो। जी जी। और तन्नी बाई का ससुराल था सिरसा, हरियाणा में। जी जी। और वहाँ करनाणी परिवार में उनकी शादी हुई। तो एक बार यहाँ कोई शादी थी तो तन्नी बाई आई हुई थी, तो उनके घरवाले का नाम था सुखलाल जी। जी जी। तो शेठ सुखलाल यहाँ आए हुए थे, उनसे चंदा मांगा गया था धर्मशाला के लिए। तो उन्होंने कहा कि ये पूरी धर्मशाला मैं ही बना दूंगा, आप किसी से चंदा नहीं लें। जी जी। तो उनका कलकत्ते में कारोबार था, कोयलों की खैन थी, बैंक भी था उनका, तो अच्छे पैसे और उनका भाव भी अच्छा था। तो उन्होंने यह पूरी धर्मशाला जो है वो बनाई। ये सन 62 में शुरू हुई थी। जी जी। बन करके तैयार हो गई, दुकानें फिर भाड़े लगी। तो उस समय तो इतनी चहल पहल नहीं थी, फिर धीरे धीरे ये धर्मशाला चमकती गई। अब बाहर तो इनके दुकानें हैं, अंदर कमरे बने हुए हैं। तो जो यात्री आते हैं रात को ठहरते हैं, उनको यहाँ सुविधा है, ठहरने का कमरा मिलता है, पंखा है और बेड भी है, ओढ़ने बिछाने के लिए बिस्तर मिलता है, स्नाने की लेटरिन की और सारी। किराया भी मैंने सुना है काफ़ी कम उनसे किराया लिया जाता है मूल्य पर। इन्होंने एक खर्चा मात्र उसका जो है वो लिया जाता है, जैसे बिजली का है और का है थोड़ा बहुत है, जिससे इसका धर्मशाला खर्चा चलता रहे। तो नॉर्मल भाड़ा है, जैसे 50 रुपये में रूम मिल जाता है। जैसे कोई अगर सक्षम नहीं है ज़्यादा किराया देने में तो वो यहाँ पे आके तो वो यहाँ पर फ्री में भी दे देते हैं। जिसके पास नहीं है या कोई संत महात्मा है तो उनको ऐसे फ्री में दे देते हैं। बहुत ही अच्छा कार्य है ये। जी आपके मोबाइल नंबर अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो? हमारे मोबाइल नंबर है 94 14 50 99 54। जी आप स्क्रीन पे भी नंबर देख पा रहे होगे। शुक्रिया हमें ये सारी जानकारी देने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों इस मंदिर में ज़रूर आइएगा आप, आपको आगे धर्मशाला भी दिखाएंगे हम। इस वीडियो को जितना उसके उतना शेयर कीजिएगा। यहाँ पे लंगर भी चलती है जी, उसके बाद चलती है। शाम को साधु संतों के लिए भोजन बनता है, फ्री में है। आओ, कोई साधु संत है उनका भोजन करो, फ्री में सारी उनके जो भी आएगा फ्री में खाइए, फ्री में भोजन मिलता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, साइड में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाइएगा। नमस्कार।